अमरनाथ यात्रा आज से यानी 3 जुलाई से शुरू हो गई है। इस साल ये यात्रा जो है वो 38 दिन की है। राखी वाले दिन ये जो यात्रा है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये यात्रा तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक लोकल पॉपुलेशन जो है वो इसे सपोर्ट ना करे। खुद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं कि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जो लोकल पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की वो उसकी बैकबोन की तरह काम करती है। ये जो 40,000 लोग हैं ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये यात्रा सेफ़ रहे, सिक्योर रहे और जो सफाई है उस इलाके की उसे भी ये सुरक्षित जो है वो करने की कोशिश करते हैं। पोनी वाला से लेके टेंट वाला से लेके जो लोकल दुकान वाले होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, गाइड्स होते हैं, वो हर एक तरह की जो कोशिश है वो करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, लॉजिंग के लिए, जो खाना वहाँ पर बनता है, सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ जो श्रद्धालु हैं उन सब के लिए ये सभी जो है वो एकजुटता से काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये यात्रा जो है वो कामयाब रहे। अभी हाल फिलहाल में जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के जो आईजीपी हैं वीके विरदी साहब, उन्होंने कहा था कि कोई भी जो इस तरह की यात्रा है वो पूरी नहीं हो सकती जब तक वहाँ के लोकल जो हैं उन लोकल्स का वहाँ पे समर्थन ना मिले और साथ में उनकी जो है उनकी मदद ना मिले। उन्होंने जो लोकल्स हैं उनको थैंक यू भी कहा था ताकि जो ये यात्रा के लिए वो इतनी कोशिशें कर रहे हैं। आज जब पहला जत्था जो है वो पहुंचा घाटी में तो उनका जो है स्वागत किया गया कुलगाम में, अनंतनाग में, श्रीनगर में, बांदीपुरा में। उन्हें जो है हार पहनाए गए और साथ में जो लोकल लोग हैं उन्होंने मिठाई भी खिलाई, ये कहते हुए कि आप लोगों का स्वागत है, आप लोग इस यात्रा के लिए आए हैं। हालांकि लोग कुछ ये कहते हैं कि इस यात्रा का एक आर्थिक जो है वो पहलू भी है, क्योंकि उस जो इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमी है उस एरिया की, खास करके इन एरियाज़ का जिनका मैंने जिक्र किया है, वो इस यात्रा के कारण ही चलती है, क्योंकि जो लोकल्स हैं वो वहाँ पर अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए वो यात्रा पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, चाहे वो गाइड्स हों या फिर वो वहाँ के टट्टू वाला हों यानी जो पोनी वालाज होते हैं वो हों। तो एक लोकल्स का जो एक जुड़ाव है इस यात्रा के साथ वो आज हमें वहाँ पर देखने को मिला। जहाँ तक अमरनाथ यात्रा का सवाल है, ये पहलगाम अटैक के बाद ये एक बहुत बड़ी यात्रा जो है वो शुरू हो रही है, तो इसे लेकर प्रशासन में जो है वो चिंता होना लाजमी है। इस बार जो है वो मल्टी लेयर सिक्योरिटी सेटअप जो है वो वहाँ पर लगाया गया है। कॉन्वॉय की सिक्योरिटी जो है वो अलग लगाई गई है। इनफैक्ट जानकारी जो मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो सीआरपीएफ के जो कॉन्वॉय को जो लीड करेंगे वो बुलेट प्रूफ की गाड़ियाँ होंगी, उनके पास सैटेलाइट फ़ोन्स जो हैं वो भी अवेलेबल होंगे और वो ये कैबलकेड्स में जो ये गाड़ियाँ हैं वो चलेंगी। जो ये इलाका है जहाँ पर ये यात्रा होगी, यानी चाहे पहलगाम हो चाहे बालटाल हो, ये इलाके को नो फ्लाइंग जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। ये इस बार इनफैक्ट जो है वो हेलीकॉप्टर सर्विस भी जो है वो उसको भी मना कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर सर्विस कई साल बाद जो है वो श्रद्धालुओं के लिए वहाँ पर नहीं होगी। जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है इस बार यात्रा की सिक्योरिटी को लेकर। 360 डिग्री सीसीटीवी कवरेज है, सैटेलाइट मैपिंग जो है वो की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा इनेबल किया हुआ फेशियल मैपिंग सिस्टम्स जो हैं वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी वो जो है इस बार यूज़ कर रही हैं। जो ये यात्रा है ये 2 रास्तों से होती है। पहलगाम का जो रास्ता है वो लगभग 46 किलोमीटर का है और जो बालटाल का रास्ता है वो लगभग 14 किलोमीटर का है। बालटाल के ज़रिए लोग एक दिन में अमूमन यात्रा जो है वो कर लेते हैं, हालांकि पहलगाम के रास्ते 2 से 3 दिन जो हैं वो लगते हैं। ये यात्रा बेशक से एक रिलीजियस यात्रा है, लेकिन इसमें मानसिक स्टेबिलिटी होना यानी मेंटल स्टेबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पर है और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं जब लोग यात्रा कर रहे होते हैं। ये जो जुलाई और अगस्त का जो इस बार जो यात्रा का एक पीरियड है, इस दौरान भी वेदर को लेकर यानी मौसम को लेकर कई अलर्ट्स जो हैं वो मौसम विभाग ने भी जो हैं वो इशू किए हुए हैं। ये हमेशा गुजारिश की जाती है जो भी यात्रा करने आएँ उससे पहले वो अपना एक मेडिकल चेकअप जो है वो ज़रूर करवा लें और ये भी ध्यान रखें कि उन्हें एक्यूट
माउंटेन सिकनेस ना हो, क्योंकि जब आप यात्रा करते हैं तो ऊपर जाके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हालांकि इस बार जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने माउंटेनियरिंग जो एक सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको भी वहाँ पर तैनात रखा हुआ है और उन्हें छोटे छोटे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी दिए हुए हैं। जब आप यात्रा कर रहे होते हैं, क्योंकि आप ऑल्टीट्यूड गेन करते जाते हैं, तो ये बोला जाता है कि धीरे धीरे करके आप पानी पीते रहें ताकि आपके अंदर जो ऑक्सीजन की जो एक मात्रा है वो बनी रहे। तो मैंडेटरी चेक्स होते हैं, उन्हें पार करने के बाद ही ये जो यात्रा है वो शुरू की जाती है। और सिक्योरिटी के लिहाज से जैसे कि हमने बताया कि यात्रा बहुत अहम है, लेकिन जो लोकल पॉपुलेशन है वो इस यात्रा को लेकर भी बहुत खुश हैं। ये भी वहाँ पर कहा जा रहा है, जब लोकल से बात करो तो उनका कहना है कि ये एक कम्यूनल हार्मनी को ये जो यात्रा है वो दर्शाती है। और लोकल्स की अगर हम बात करें तो वो ये कहते हैं ये कश्मीरियत जो है वो झलकाती है कि किस तरह से अलग अलग समुदाय के लोग आकर एक होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि ये यात्रा कामयाब हो। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।